तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब आप कंट्रोल करने की सोचते हो तो अधिकतर क्या होता है, हम सोचने में ही हमारी पूरी ताकत को नष्ट कर देते हैं। और जब ऊर्जा नष्ट हो जाती है तो हमारा कंट्रोल छूट जाता है, हम कंट्रोल फिर नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो कंपाउंडिंग का आपने सोचा, तो आज आप सारे दिन कंपाउंडिंग के बारे में ही सोचते रहोगे कि इतना हो जाएगा, उतना कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर हो सकता है शाम को ही आपके सारे नियम टूट जाएं और आप वापस पहले की तरह ही हो जाओ। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम उसको दिया, ज़्यादा टाइम हमने उसके बारे में सोचा। कंपाउंडिंग ज़रूर करनी है, लेकिन कंपाउंडिंग के बारे में सोचना ज़्यादा नहीं है। और अगर ज़्यादा विचार आते हैं कंपाउंडिंग के बारे में तो आपको अपने भीतर बात बंद कर देनी है, क्योंकि आप ही उछल कूद करते हो, भीतर बात करते रहते हो, जोश आ जाता है आपको भी भीतर की बातचीत सुनते सुनते। क्योंकि होता यह है, जो भी काम आप करोगे तो आपका जो मन है वो आपको उस काम को करने के लिए सुझाव देगा। जैसे मान लो कि एक राजा है और उसकी प्रजा है, तो आप भी अपने राजा हो, अपने इस शरीर के राजा हो, अपने मन के राजा हो। और जो आप सोचते हो कि आप ऐसा करना चाहते हो तो मतलब कि वो तो सलाह आपको दी जाती है आपके मन द्वारा, लेकिन उसमें आप फिर और बातचीत शुरू हो जाती है और फिर बात रुकती नहीं है और फिर बातें ही चलती रहती है। और फिर राजा का पता ही नहीं चलता वो कहाँ गया, और फिर शाम को पता चलता है कि सब जीरो हो गया। तो ऐसा होता होगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आप इस बात को पकड़ सकते हो कि अगर आपको कुछ भी काम करना है, कंपाउंडिंग से चलना है मान लो, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपने मान लो लिख लिया आपकी डायरी में कि मुझे कंपाउंडिंग से ही गेम प्ले करना है, बस आपने लिख दिया। अब आप और काम करते रहो। कभी भी विचार आएगा कि कंपाउंडिंग का ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये होगा, वो होगा, तो आपको उस बारे में सीधा बोल देना है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। अपने मन से ऐसा आपको बोल देना है कि मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। तो जैसे जैसे आप बोलते जाओगे तो ये ऑटोमेटिक बातचीत आपकी बंद हो जाएगी। अगर नहीं भी हो रही है तो आपको यही दोहराना है कि मुझे बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि मन एक साथ दो काम नहीं कर सकता, ये उसकी मजबूरी है। मन को एक बार में एक ही काम करना है। या तो आप बातचीत शुरू कर दो, या फिर आप ये बोलो कि मुझे बातचीत नहीं करनी। अब ये दो काम हो गए तो दोनों में से एक ही होगा, और जिस पे आप ताकत लगाओगे, जिस पे आप ध्यान दोगे, वही काम होगा। तो इसमें राजा हम ही हैं, राजा जो चाहेगा वही होगा। अब राजा चाहेगा कि मुझे बात नहीं करनी है, तो उसे वही बोलना है और मन उसका ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। क्योंकि मन किसी का तो है नहीं, मन अपना ही है और अपन उसके मालिक हैं। तो धीरे धीरे करेंगे, हो जाएगा। आ जाते हैं आज की कहानी पे। चार ब्राह्मण। एक गांव में चार ब्राह्मण रहते थे। तीन ब्राह्मण हर वक्त किताबों को पढ़ते रहते थे और सारा वक्त ज्ञान अर्जित करने में लगाते थे। चौथा ब्राह्मण समझदार था, वह ये किताबों का उतना अध्ययन नहीं करता था। एक बार तीनों ब्राह्मण ने सोचा कि वो दूर यात्रा करके राजा से मिलने जाएंगे, अपनी विद्या से उन्हें प्रभावित करके इनाम लेंगे। चौथे ब्राह्मण ने उनसे विनती की, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उन तीनों ने चौथे ब्राह्मण को अपने साथ ले लिया। रास्ते में जंगल से गुजरते वक्त उन्हें किसी जानवर की हड्डियां दिखी। पहले ब्राह्मण ने हड्डियों को देखा और कहा, यह तो शेर की हड्डियां हैं, हमें अपनी विद्या के उपयोग से इसे जीवित करना चाहिए। पहले ब्राह्मण ने मंत्र उच्चारण से शेर की हड्डियां जोड़ दी। दूसरे ब्राह्मण ने शेर के कंकाल के पास बैठकर अपनी मंत्र शक्तियों से हड्डियों में मांस चढ़ा दिया। चौथे ब्राह्मण अपने दोस्तों की बेवकूफ़ी पर भौचक्का रह गया। वो उन्हें समझाते हुए बोला, इतना बहुत है, अब और कुछ मत करो वरना यह शेर जीवित हो जाएगा, हम सबको खा जाएगा। अभिमानी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, तुम डरपोक हो, हमारी विद्या से ईर्ष्या करते हो।
हम विद्या अर्जित करके महापंडित हो जाएंगे। हम अपनी मंत्र शक्ति से शेर को अपना गुलाम बना लेंगे। इससे पहले कि तीसरा ब्राह्मण शेर को जीवित कर दे, चौथे ब्राह्मण जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे ब्राह्मण ने अपना मंत्र पढ़ा, शेर जीवित हो गया। वह भूखा था। तीनों ब्राह्मण को अपने आगे देखकर वह उन पर हमला करके उन्हें खा गया। शेर के जाने के बाद चौथे ब्राह्मण पेड़ से उतरा और उदास होकर घर वापस लौट गया। नैतिक शिक्षा मिलती है, व्यवहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान से बड़ा होता है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, जब हम जीतते रहते हैं तो कोई बोलता होगा कि भाई अब बहुत हो गया, रुक जाओ। लेकिन उस दिन भी हमारे एटीट्यूड आ जाता है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हम सोचते हैं कि हम तो कभी हार ही नहीं सकते और हम खेलते चले जाते हैं। और फिर रात तक हम कितना ही बैलेंस कर लें, वो भी बैलेंस पूरा चला जाता है, क्योंकि हमें रुकना नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों रुकना सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ आपको खेलना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।